हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अखिल स्टडी व्यू। फ्रेंड्स, आज हम नवीनतम कौन क्या की सीरीज में टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, वह है राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजधानी, राज्य की भाषा, लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन टेस्ट दिया है। उसको लगाने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ग्रो होगा। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो फ्रेंड्स, इस समय भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हमने वीडियो में सबसे पहले जो राज्य लिया है वो बिहार लिया है। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय वो हैं नीतीश कुमार, और बिहार के जो राज्यपाल हैं वो हैं फागू चौहान। बिहार की जो राजधानी है वो है पटना। बिहार में लोकसभा सीट 40 है और राज्यसभा सीट 16 है। बिहार की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेट की ओर। तो अगला स्टेट है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वह योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीट है वो 80 है और राज्यसभा सीट 31 है। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं, और उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। और उत्तराखंड की जो राजधानी है वो दो हैं, एक देहरादून है और एक गैरसैंण है। जो देहरादून है वो शीतकालीन राजधानी है और जो गैरसैंण है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उत्तराखंड में लोकसभा सीट 5 है और राज्यसभा सीट 3 है। उत्तराखंड की जो आधिकारिक भाषा है वह हिंदी है। तो चलिए बढ़ते हैं। अगला जो राज्य है वह है कर्नाटक। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोमई, और कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो थावरचंद गहलोत हैं। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, और यहाँ की जो लोकसभा सीट है वो 28 है और राज्यसभा सीट 12 है। और कर्नाटक की जो आधिकारिक भाषा है वो कन्नड़ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं, और तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं वो डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन हैं। और तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। और लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट 7 हैं। और तेलंगाना की जो आधिकारिक भाषा है वह तेलुगु है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, और हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। और हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है, और लोकसभा सीट 10 है और राज्यसभा सीट 5 है। हरियाणा की आधिकारिक भाषा हिंदी है। अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो ला गणेशन हैं। और मणिपुर की जो राजधानी वो इम्फाल है। लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट 1 है। मणिपुर की आधिकारिक भाषा मेती लोन, जिसे मणिपुरी भी कहते हैं। अब अगला राज्य है असम। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हिमंत विश्वा शर्मा, और असम के जो राज्यपाल हैं वो प्रोफेसर श्री जगदीश मुखी हैं। असम की राजधानी दिसपुर है, और लोकसभा सीट 14 है और राज्यसभा सीट 7 है। असम की जो आधिकारिक भाषा है वो असमिया है। अब जो अगला राज्य है वो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी हैं। और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है। लोकसभा सीट 4 है और राज्यसभा सीट 3 है। हिमाचल प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है। तो अगला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी हैं, और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं वो विश्वभूषण हरिचंदन हैं। और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो 3 है। अमरावती विधायी राजधानी है, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी है, और कुर्नूल न्यायपालिका राजधानी है। और यहाँ की जो लोकसभा सीट है वो 25 है और जो राज्यसभा सीट है वो 11 है। आंध्र प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है वो तेलुगु है। जो अगला राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो पेमा खांडू जी हैं, और अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो ब्रिगेडियर BD मिश्रा हैं। आप फोटो दिख रही होगी। और अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा सीट 2 है, और अरुणाचल प्रदेश में जो राज्यसभा सीट है वो 1 है। अरुणाचल प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा वो अंग्रेजी है। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, और गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर है। गुजरात में लोकसभा सीट 26 है और राज्यसभा सीट 11 है। गुजरात की आधिकारिक भाषा गुजराती है। जो अगला राज्य है वो है गोवा। गोवा के उस समय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं, और जो गोवा के राज्यपाल हैं वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं। और गोवा की जो राजधानी वो पणजी है। लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट 1 है।
गोवा की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं वो सुश्री अनुसुईया उइके जी हैं। और यहाँ की जो राजधानी है वो रायपुर है और लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है। छत्तीसगढ़ की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है। अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड के जो मुख्यमंत्री वो हेमंत सोरेन हैं और झारखंड के जो राज्यपाल हैं वो रमेश बैस हैं। यहाँ की राजधानी रांची है और लोकसभा सीट 16 है और राज्यसभा सीट 6 है। झारखंड की जो आधिकारिक भाषा है वह हिंदी है। अगला राज्य है केरल। केरल के इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पिनरई विजयन जी और केरल की जो राज्यपाल हैं वो है आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की जो लोकसभा सीट है वो 20 है और राज्यसभा सीट 9 है। यहाँ की आधिकारिक भाषा मलयालम है। और बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो मंगू भाई छंगन पटेल हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और लोकसभा सीट 29 है। मध्य प्रदेश की जो राज्यसभा सीट है वो 11 है। यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी है। अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो एकनाथ शिंदे हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट 48 है और राज्यसभा सीट 19 है। महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा मराठी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा जी और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है। मेघालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। चलिए बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम के मुख्यमंत्री पीयू जोराम थांगा जी हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू हैं और यहाँ की जो राजधानी है वो आइजोल है। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो मिजो और अंग्रेजी है। तो अगला जो राज्य है वो हमारा नागालैंड। यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं और यहाँ की जो राजधानी है वो कोहिमा है। लोकसभा सीट 1 है और राज्यसभा सीट 1 है और नागालैंड की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी है। और जो अगला राज्य है वो है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं प्रोफेसर गणेशी लाल और यहाँ की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है। उड़ीसा की जो आधिकारिक भाषा है वो ओडिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। अगले राज्य है पंजाब। तो पंजाब के अभी मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान सिंह हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। लोकसभा सीट 13 है और राज्यसभा सीट 7 है। पंजाब की आधिकारिक भाषा पंजाबी है। अब जो अगला राज्य है वो राजस्थान है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। लोकसभा सीट 25 है और राज्यसभा सीट 10 है। यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी है। अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, जिसे PS गोले भी कहते हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो गंगा प्रसाद हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो RN रवि और यहाँ की जो राजधानी है वो चेन्नई है। लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 7 है। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो तमिल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है त्रिपुरा। यहाँ के मुख्यमंत्री माणिक शाह हैं और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। त्रिपुरा की जो राजधानी वो अगरतला है और लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, बंगाली और कोकबोरोक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो CV आनंद बोस हैं। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है। लोकसभा सीट 42 है और राज्यसभा सीट 16 है। पश्चिम बंगाल की आधिकारिक भाषा बंगाली है। और अब हम बढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेश की तरफ। तो केंद्र शासित प्रदेश में पहले देखते हैं दिल्ली को। दिल्ली के इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना हैं और दिल्ली की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। यहाँ की लोकसभा सीट 7 है और राज्यसभा सीट 3 है और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है। हम बढ़ते हैं पुडुचेरी की तरफ। तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री N रंगास्वामी जी हैं और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन हैं और यहाँ की जो राजधानी वो पांडिचेरी है। लोकसभा सीट 1 है और राज्यसभा सीट
एक है। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी है। अब बढ़ते हैं अगले के राज्य है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के यहाँ पे शासन होता है। तो यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो है एडमिरल DK जोशी, और यहाँ की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पे लोकसभा सीट एक है और यहाँ पे कोई भी राज्यसभा सीट नहीं है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी और हिंदी है। अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो चंडीगढ़ है। यहाँ के प्रशासक हैं बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रशासक कहा जाता है। और यहाँ की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। यहाँ की लोकसभा सीट एक है और राज्यसभा सीट कोई भी नहीं है। और चंडीगढ़ की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी है। अगला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं मनोज सिन्हा। और यहाँ की जो राजधानी है वो श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन, और जम्मू जो है वो शीतकालीन राजधानी है। और यहाँ की जो लोकसभा सीट है वो 5 है और राज्यसभा सीट 4 है। जम्मू कश्मीर की जो आधिकारिक भाषा है वो इस समय देखो 2019 के बाद से कश्मीरी डोंगरी को भी शामिल कर लिया गया है, और अंग्रेजी हिंदी उर्दू पहले से थी। तो इस समय राज्य की जो आधिकारिक भाषा है वो कश्मीरी डोंगरी अंग्रेजी हिंदी और उर्दू हो गई है। अब बढ़ते हैं अगले केंद्र शासित प्रदेश की ओर। अगला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वो राधाकृष्ण माथुर हैं, आपको फोटो दिख रही होगी। और राजधानी लेह है। लोकसभा सीट एक है, राज्यसभा सीट कोई नहीं है। और लद्दाख की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी और हिंदी है। अब बढ़ते हैं अगले केंद्र शासित प्रदेश की ओर। तो दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप की जो इस समय प्रशासक हैं वो हैं प्रफुल्ल पटेल। यहाँ की राजधानी है दमन, लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट कोई नहीं है। राज्य की जो आधिकारिक भाषा है वो गुजराती, कोंकणी, मराठी और हिंदी है। अब बढ़ते हैं अगले केंद्र शासित प्रदेश की ओर। तो ये लक्षद्वीप के जो प्रशासक है इस समय वो है प्रफुल्ल पटेल, और यहाँ की जो राजधानी है वो कवरत्ती है। लोकसभा सीट 1 है और राज्य की आधिकारिक भाषा मलयालम है। तो फ्रेंड्स हमारे जो स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश थे वो यहाँ से समाप्त होते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन टेस्ट को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो ग्रो होगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है कि मलयालम किस राज्य की आधिकारिक भाषा है। तो मलयालम केरल राज्य की आधिकारिक भाषा है। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो चंडीगढ़ के वर्तमान राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीट है वो सबसे ज़्यादा है। कितनी है, 80, मतलब कि 80 है। अगला क्वेश्चन है कि शिलांग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तो शिलांग मेघालय की राजधानी है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है। तो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र हैं। जो हमारा डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट कितनी है। तो पश्चिम बंगाल में 42 मतलब कि 42 लोकसभा सीट है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है। तो लद्दाख के जो इस समय उपराज्यपाल हैं वो है राधाकृष्ण माथुर। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुडुचेरी की राज्यपाल कौन है। तो पुडुचेरी की राज्यपाल इस समय वो हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीट कितनी है। तो जम्मू कश्मीर जो राज्यसभा सीट है वो 4 है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा जो